इजराइल के लिए मुश्किल हर दिन बढ़ती जा रही है। युद्ध के स्तर पर उसके लिए सबसे बड़ी परेशानी यह है कि उसके फौजियों ने अब गाजा में जाने से इनकार कर दिया है, एक विद्रोह कर दिया है बेंजामिन नेतन्याहू के हर फैसले के खिलाफ। अपनी फौज के कमांडर की सुनने को तैयार नहीं इजरायली सैनिक कह रहे हैं कि जो गए थे वो वापस आए नहीं हैं और जो आए हैं वो अपाहिज हैं। ऐसे में वो रिस्क ले नहीं सकते। मनोवैज्ञानिक तौर पर वो टूट गए हैं और शारीरिक तौर पर इजराइल के फौजी टूट गए हैं। दूसरी तरफ इजराइल को लेकर दुनिया भर में एक तरह का विद्रोह खड़ा हो गया है। दुनिया भर के देश के नागरिक खड़े होकर कह रहे हैं कि इजराइल जो कर रहा है वो मानवता के लिए सबसे बड़ा कलंक है। आईसीजे कह रहा है कि यह नरसंहार है और जेनोसाइड को मानते हुए पूरी दुनिया ये कह रही है कि अब यह युद्ध रुकना चाहिए। इस सब के बीच दुनिया भर की आवाजें जब इजराइल के खिलाफ उठ रही हैं तो दुनिया भर के राजनयिक स्तर पर भी कदम उठने लगे हैं। इसमें इजराइल को एक के बाद एक झटका लग रहा है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। ब्राजील ने इजराइल में अपने राजदूत को वापस बुला लिया है। अभी इजराइल की तरफ से जिस तरह का स्टेटमेंट सामने आया है उसने इस फैसले को लेकर एक आलोचनात्मक बयान दे दिया। दरअसल ब्राजील के मंत्रियों की तरफ से जिस तरह के बयान आ रहे थे और वो साफ तौर पर कह रहे थे कि इजराइल का सैन्य अभियान एक नरसंहार है, जेनोसाइड है, और इस बयान के बाद एक राजनयिक विवाद खड़ा हो गया था। ब्राजील समेत तमाम दक्षिण अफ्रीका के देश मिलकर और ये कह रहे थे कि जो आईसीजे में फैसला हुआ है उस पर आगे बढ़ना चाहिए और दुनिया को आगे बढ़कर इजराइल के जेनोसाइड को रोकना चाहिए। ब्राजील के विदेश मंत्रालय ने यह भी कह दिया है कि लूला की टिप्पणियों पर यरूशलेम में राजदूत फ्रेडरिको मेयर को अपमानित करने के कुछ घंटे के बाद इजरायली राजदूत डैनियल को फटकार लगाने के लिए बुलाया गया था। यानी कि यह विवाद अब राजनयिक स्तर पर भी अपने चरम पर पहुंच गया है। दूसरी तरफ सऊदी अरब का कहना है कि इजराइल के साथ तब तक कोई राजनयिक संबंध नहीं होंगे जब तक कि 1967 की सीमा पर पूर्वी यरूशलेम को अपनी राजधानी के रूप में एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता नहीं दी जाती। यानी कि खाड़ी के देश हो या फिर दक्षिण अफ्रीका से जुड़े हुए तमाम वो देश जो एकजुट दिखाई दे रहे हैं, वो तमाम लोग अब इजराइल के खिलाफ, उसके जेनोसाइड के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। यही नहीं, यूरोपीय संघ भी अब इजराइल के खिलाफ खड़ा हो गया है। यूरोपीय संघ के 26 देशों ने इजराइल को विनाशकारी राफा हमले के खिलाफ चेतावनी दे दी है। हंगरी को छोड़कर सभी यूरोपीय संघ के देशों ने इजराइल को राफा पर किसी भी हमला करने के खिलाफ शुरुआत से ही चेतावनी दे दी है। ये तमाम यूरोपीय संघ के देश कह रहे हैं कि इजराइल जो कर रहा है वो मानवता के लिए कलंक है, एक तबाही है, फिलिस्तीन के लोगों का जेनोसाइड है। कहा गया है कि इससे गाजा के दक्षिणी किनारे पर शहर में फंसे लगभग 1.5 मिलियन फिलिस्तीनियों की तबाही बढ़ जाएगी। आयरलैंड के विदेश मंत्री माइकल मार्टिन ने 27 यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में कहा कि राफा पर हमला बिल्कुल विनाशकारी होगा, ये होना नहीं चाहिए। ऐसे में जो पूरी बैठक थी उसमें सिर्फ हंगरी को छोड़कर संयुक्त बयान सामने आया कि तत्काल मानवीय विराम का आह्वान किया जाए। यानी कि तत्काल एक अस्थायी युद्ध विराम होना चाहिए, एक स्थायी युद्ध विराम होना चाहिए। सभी बंधकों की बिना शर्त रिहाई हो और मानवीय सहायता पहुंचाई जाए। मानवीय सहायता के साथ साथ तमाम आर्थिक मदद भी पहुंचाई जाए। इसके अलावा यह बात निश्चित थी कि किस तरह से यूएन में अमेरिका इजराइल के पक्ष में वीटो का इस्तेमाल करता है। बावजूद इसके अरब देशों ने यूएन में युद्ध विराम का प्रस्ताव लाया है और मतदान के लिए वो आगे बढ़ रहे हैं। अरब राष्ट्र गाजा पट्टी में तत्काल मानवीय युद्ध विराम की मांग करने वाले संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव को आगे बढ़ा रहे हैं, ये जानते हुए कि अमेरिका इसे वीटो कर देगा। लेकिन हमास के खिलाफ इजराइल के युद्ध को समाप्त करने के लिए पूरी दुनिया का समर्थन मिलने की उम्मीद के साथ अरब देश इस प्रस्ताव को आगे बढ़ा रहे हैं। यानी कि युद्ध के मैदान के साथ साथ आर्थिक मोर्चे पर विफल होता इजराइल अब राजनीतिक तौर पर, राजनयिक स्तर पर, डिप्लोमेटिक स्तर पर दुनिया के सामने और भी निचले इस पायदान पर पहुंच गया है। वहां पर सिर्फ और सिर्फ इजराइल और अमेरिका साथ खड़े दिखते हैं। लेकिन ये दोस्ती कब तक साथ निभाएगी, क्योंकि पूरे दुनिया में एक आवाज जोर से उठ रही है कि अब यह युद्ध रुकना चाहिए।